राधे राधे, हरे कृष्णा। भादो महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी परिवर्तनी एकादशी कहलाती है, जिसे जल झूलनी, ग्रास डोल, ग्यास और पदा एकादशी भी कहते हैं। वहीं इसके बाद अगली एकादशी अश्विनी महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी होगी, जो कि इंदिरा एकादशी है और पितृपक्ष में पड़ने वाली एकमात्र एकादशी है। इस बार भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 2 दिन है, क्योंकि अगले दिन महाद्वादशी है, जिस दिन वामन द्वादशी मनाई जाती है। इस दिन भी भक्त उपवास रखते हैं। ऐसे में यह भ्रम बना हुआ है कि व्रत किस दिन रखना चाहिए। लोगों के मन में असमंजस है कि किसी तिथि पर व्रत रखना चाहिए तो सही रहेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस बार आपको किस तिथि किस दिन व्रत रखना है और व्रत का पारण किस दिन करना है। इस बार एकादशी तिथि 3 सितंबर बुधवार को सुबह 3:54 से प्रारंभ होगी। इससे पहले ही तक दसवीं तिथि रहेगी और 4 दिसंबर गुरुवार को सुबह 4:21 पर यानी ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। ऐसे में इस बार एकादशी का व्रत 3 सितंबर बुधवार को भी रहेगा और 4 सितंबर गुरुवार को भी, क्योंकि परिवर्तन एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है और द्वादशी को वामन द्वादशी मनाई जाती है। ऐसे में 4 सितंबर को महाद्वादशी यानी वामन द्वादशी भी है और जब भी ऐसा संयोग पड़ता है तो सभी वैष्णवजन दूजी एकादशी का ही उपवास रखना शुभ समझते हैं। मोक्ष प्राप्ति की कामना रखने वाले भक्त चाहे तो 2 दिनों की तिथियों में उपवास कर सकते हैं, नहीं तो आप 3 सितंबर को भी एकादशी का व्रत यदि रख सकते हैं तो रख लीजिए, तो भी गलत नहीं है। लेकिन आपको अगले दिन व्रत का पारण इंतजार थोड़ा देर तक करना होगा, क्योंकि सुबह हरिवास का समय रहेगा। द्वादशी तिथि 4 सितंबर गुरुवार को सुबह 4:42 से शुरू हो रही है, जो कि 5 सितंबर शुक्रवार को सुबह 4:08 पर समाप्त होगी। 3 सितंबर बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 पर से 5:25 तक रहेगा। सूर्योदय से सुबह 6:13 और सूर्य अस्त का समय रहेगा शाम 6:38। प्रातःकाल पूजा आप सुबह 4:52 से 6 बजे के बीच में आप कर सकते हैं। शाम की पूजा आप शाम 6:40 से 6:48 तक 6:40 से 7:48 तक कर सकते हैं, क्योंकि परिवर्तनीय एकादशी को जल झूलनी, ग्रास और डोला गारस भी कहते हैं। मैया यशोदा ने इस दिन श्री कृष्ण का कुआं पूजन और सूर्य पूजा कराई थी, तो कि कुआं पूजन के लिए गोधूली मुहूर्त उत्तम माना जाता है और अगर आप भी श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो धुरी मुहूर्त में इस दिन पूजा अवश्य करें। इस दिन आयुष्मान योग शाम 4:17 तक रहेगा। बाद में सौभाग्य योग प्रारंभ हो जाएगा और राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। अब बात कर रहे हैं कि 4 सितंबर गुरुवार की। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:37 से 5:24 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:13 से सूर्यास्त का समय 6:06 तक। प्रातःकाल सुबह 7:04 से 5:53 के बीच में करना ज़्यादा शुभ रहेगा। सौभाग्य योग दोपहर 3:22 तक रहेगा। बाद में शुभ योग प्रारंभ हो रहा है और गोधूली मुहूर्त जब शाम के समय आप वामन द्वादशी की पूजा करेंगे, दीपदान कर सकते हैं, 6:30 से 7 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि लगने का हरिवास का समय भी शुरू हो जाएगा, जो कि 4 सितंबर गुरुवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 10:30 तक रहेगा। ध्यान रखिएगा, सुबह 10:30 पर वासर का समय समाप्त होगा। ऐसे में जो भी भक्त 3 सितंबर को एकादशी का उपवास रख सकते हैं, उन्हें 4 सितंबर गुरुवार को सुबह 3 सितंबर एकादशी का उपवास जो रख रहे हैं उन्हें 4 सितंबर गुरुवार को सुबह 10:30 से पहले ही व्रत नहीं खोलना है। 10:30 से 10:50 के बीच में आप व्रत खोल सकते हैं। यदि इस समय नहीं खोल पाए तो दोपहर 1:30 बजे से 4 बजे के बीच में आपको व्रत खोलना होगा। और दूजा एकादशी का व्रत रखने वाले भक्त जिन्होंने 4 सितंबर गुरुवार को व्रत रखा है, उन्हें 5 सितंबर शुक्रवार को सुबह तड़के 6 से 6:30 के बीच में व्रत खोलना होगा। व्रत पालन का मुहूर्त इस दिन आपको कम मिलेगा, लेकिन आपको जितनी जल्दी हो सके कि निर्धारित मुहूर्त के अंदर व्रत खोलना होगा। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि 2 एकादशी है,
तो ऐसे में किस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ें? किसी दिन जल अर्पित ना करें। तो देखिए, जिस दिन एकादशी तिथि लग जाती है उस दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। 3 सितंबर को एकादशी लग रही है, भूलकर भी तुलसी के पत्ते इस दिन आप न तोड़ें। एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें और जल भी अर्पित कर दें। जिस दिन एकादशी व्रत रखना है तो केवल उस दिन एकादशी संबंधित नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। बाकी इस मौसम में आपको भोग अर्पित करने के लिए तुलसी के पत्ते अपने आप गिरे हुए भी मिल सकते हैं। जो गिर जाते हैं पत्ते उनको आप उठा लें, जिन्हें आप जल से धुलकर भगवान के भोग में अर्पित कर सकते हैं। लहसुन प्याज का प्रयोग या चावल का प्रयोग भूलकर भी इस दिन ना करें। अगर आप के मन में भी प्रश्न है कि आपके एकादशी का व्रत किस दिन रखना है तो कमेंट करिए, ज़रूर बताइए कि ताकि मैं आपको अगली वीडियो में इस बारे में बता सकूं। धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव। पूजा से सभी जुड़ी हुई जानकारी को जानने के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू। राधे राधे।